हाय एवरीवन, ये इस चैनल पर मेरी आखिरी वीडियो है जिसमें मैं उर्दू या हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इंग्लिश में बात करूँगा एंड आई होप कि वो भी इतना इशू नहीं है आपके लिए, आपको इंग्लिश भी आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया है, जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर, वो ये कि एक बिज़नेस अगर शुरू करना है आज के दौर में, अभी, कल से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, तो क्या शुरू किया जाए? आज इस वीडियो में टोटली इस टॉपिक पर बात होगी। वीडियो शायद लंबी हो और मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करूँगा, मैं आपको अपने फ्लो में बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से आप आज एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इनकम, चाहे वो आपकी प्राइमरी इनकम हो या चाहे वो आपकी पैसिव इनकम हो। एक्चुअली फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है और बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, बहुत जगह पढ़ा हुआ है। आप इवन अगर चैट जीपीटी पर भी जाएँगे अभी और आप उससे पूछेंगे कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एज़ अ सोलोप्रेन्योर, और मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ सोलोप्रेन्योर पे, इसलिए कि आप ऑब्वियसली एक फ्रीलांसर मोड में या खुद अकेले इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने की इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, हम ये अज़्यूम कर रहे हैं। जिनके पास है ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट मोड में बात होगी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ उन लोगों की जो अपनी कोई एक स्किल को मोनेटाइज़ करना चाहते हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जिसको सीख के वो मोनेटाइज़ कर लें, तो वो क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं आया था इस फ़ील्ड में तो मुझे किसी ने कहा था कि मेक गूगल योर फ्रेंड, और एक अच्छी एडवाइस थी, आप गूगल को अपना दोस्त बना लें, यानी कोई भी मसला हो तो आप गूगल करें और आपको उसका हल मिल सकता है, अगर आप में थोड़ी-सी स्मार्टनेस हो। अब जो इस वक़्त हालत है वो ये है कि आपको शायद उतनी स्मार्टनेस भी नहीं चाहिए, बड़े मैच्योर आंसर आपको चैट जीपीटी जैसे टूल्स, और ये बहुत सारे टूल आते रहेंगे। एक्चुअली गूगल भी ले आएगा अपनी एआई, बिंग भी ले आएगा, आप गूगल पे रहें या बिंग पे रहें, किसी भी सर्च इंजन पे जाएँ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्वेश्चन पूछना है, आपको बहुत वेल फॉर्मेटेड आंसर मिलना है। अगर आपके बिंग या गूगल में चैट जीपीटी टाइप कन्वर्सेशनल कैपेबिलिटी नहीं है, तो चैट जीपीटी भी अभी इधर ही है, व्हिच मीन्स कि आप उस पर जाके उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। टू एंड फ्रो डिस्कशन कर सकते हैं एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं एक बिज़नेस एज़ अ सोलोप्रेन्योर लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? वो आपको आइडियाज़ देगा, फिर आप फर्दर फ़िल्टर कर सकते हैं कि ओके ये स्किल, फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट प्रोबेबली वो अगर कहता है कि आप अपनी स्किल को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, सर्विसेज़ दे सकते हैं लोगों को। बेसिकली 2 ही तरीके हैं। एक ये कि आप एक प्रोडक्ट बना लें, दूसरा ये कि आप एक सर्विस लॉन्च कर दें, यानी आप किसी का काम करें, उसके अगेंस्ट पैसे लें। प्रोडक्ट क्या है? ये यूट्यूब चैनल एक प्रोडक्ट है। आपके सामने अभी मैंने बनाया है और आप शायद देख के थोड़ा परेशान भी होंगे कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है चैनल पे, ऐसे ही होता है शुरू में जब बनाते हैं। मैं इसी चैनल पर अगर लगा रहा हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग, मैं आपको ये बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, विदाउट डूइंग एनी एडिटिंग, विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, मैंने एक्चुअली इतना होते देखा है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं सिर्फ़ करता रहूँगा ना 30, 40, 50 दिन, मेरी ऑडियंस बन जाएगी। यूट्यूब खुद ही मुझे लोगों तक पहुँचाएगा और दुनिया में बिलियंस लोग हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको ये मेरा स्टाइल या मेरा अंदाज़, मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी या मेरी बात अच्छी लगेगी और रिलेट कर पाएगा समहाउ, और वो ऑडियंस बन जाएगी। इसी तरह आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल आपने ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप रोज़ बात कर सकें। अगर आप प्रोडक्ट पे आते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लूँगा सिर्फ़, वो ये कि एक प्रोडक्ट है यूट्यूब चैनल, जो तकरीबन हर कोई बना सकता है। इसका नाम ही यूट्यूब इसलिए था कि हर किसी को एक चैनल दे दिया जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब.com पे जाएँ और उस पे आप साइन इन हैं, ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे, योर चैनल आएगा तो आपका चैनल आपको नज़र आएगा। एक्चुअली जब भी बंदा गूगल पे साइन इन करता है या यूट्यूब पे साइन इन करता है, यूट्यूब उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक चैनल बना देता है, आपका एक चैनल एक्ज़िस्ट कर रहा है एज़ ऑफ नाउ। ऑब्वियसली उस चैनल पे भी कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट आप डाल सकते हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, एक मशवरा ये है कि हर शख्स का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है, जो उसकी टेक्निकल साइड है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो उसकी आइडिएशन है, मैंने करना क्या है, देखें वो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी चीज़ हो जो आप जिस पर रोज़ बोल सकते हैं। आपकी कोई स्किल, आपकी कोई नॉलेज, आपका कोई इंटरेस्ट ऐसा है जिस पर आप रोज़ बोल सकें और कभी थकें ना बोलते हुए। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो बस कैमरा उठाएँ और शुरू हो जाएँ। ना देखें कि बैकग्राउंड क्या है, क्या पहना हुआ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक सा वर्कआउट करें और शुरू हो जाएँ। और आप खुद ही रिज़ल्ट देखेंगे 30-40 दिन में। आपके पास टॉपिक्स ऑब्वियसली होने चाहिए बोलने के लिए, जिससे लोग रिलेट कर सकें या जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो फॉर व्हाटएवर रीज़न, या यूज़फुल हो। यूज़फुल भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप कुछ करते हैं, अगर आपको आता है, मसलन आपको अकाउंटिंग आती है या आपको किसी भी चीज़ का पता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, या आप बेहतर जानते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, जिनके पास हम जाते हैं मशवरे लेने के लिए। जैसे मुझे अगर लाइसेंस बनवाना है,
तो मुझे पता है कि मेरा एक दोस्त ऐसा है जो इन कामों में तेज़ है, तो मैं उससे पूछूँगा भई लाइसेंस कैसे जल्दी बन सकता है। मुझे कोई कंपनी रजिस्टर करानी है तो मेरा एक दोस्त होगा। ऑलमोस्ट सबके पास ऐसे ही है। एक बंदा ज़हन में आता है कि हाँ, इसी ये बंदा है जो मुझे गाइड कर सकता है। तो आपके बारे में लोगों के ज़हन में क्या आता है? पहले आप ये सोचें। जब लोग आपके पास आते हैं, किन कामों के लिए आते हैं आम तौर पे? अगर आपसे पॉलिटिक्स डिस्कस करने आते हैं, तो मेबी आप एक पॉलिटिकल चैनल बना सकते हैं। अगर वो आपसे क्रिकेट डिस्कस करने आते हैं, आप क्रिकेट का चैनल बना सकते हैं। अगर वो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। कंस्ट्रक्शन का चैनल बनाएँ, लोगों को बताएँ कि इसके अंदर क्या पिटफॉल्स हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज जो आप मुसलसल दे सकते हैं। एक सीरीज़ बना सकते हैं शुरू से कि स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन और अकाउंटिंग और प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग, और ये आप बड़े बड़े आराम से कर सकते हैं अगर वो एक ऐसी चीज़ हो जो आपने रेगुलर की हो या आप नॉर्मली उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और वो आपका स्किल सेट है। तो अपना स्किल सेट, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई करें। एक प्रोडक्ट ये है कि आप उसके अगेंस्ट यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आप उस स्किल को किसी तरह सेल कर सकते हैं। किसी तरह का भी वैसे कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ चाहिए होती है जिसे हमारे यहाँ कहते हैं द लिस्ट। और आप नेट पे चले जाएँ, ट्विटर पे ख़ास तौर पे, और लिस्ट की वैल्यू के बारे में जानें, तो आपको लोग बताएँगे कि जिसके पास लिस्ट नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। यू हैव टू हैव अ लिस्ट। लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, वो लोग जो मेरी सर्विस खरीदना चाहें। अगर उन लोगों तक मेरी रसाई है, मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो कॉन्टैक्ट्स या लिस्ट मैं बनाता जा रहा हूँ या बढ़ाता जा रहा हूँ। मसलन मैं एक चीज़ बेचता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ बेचता हूँ न्यू कंपनीज़ को जो लॉन्च होती हैं। अगर मुझे अभी एक लिस्ट मिल जाए, उन सारी न्यू कंपनीज़ की जो फ़ॉर्म हो रही हैं किसी भी कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में, कहीं कंपनी रजिस्टर होती होगी ना, तो अगर मुझे वहाँ से लिस्ट मिल जाए, तो वो गोल्ड है मेरे लिए। क्योंकि मुझे राइट अवे पता है कि ये बंदा अभी अपनी कंपनी लॉन्च करके बैठा है, मुझे इसको मैसेज करना है। 100 मैसेज करूँगा, 1000 मैसेज करूँगा, उसमें से 2, 3, 4 आ जाएँगे, वो मेरे क्लाइंट बन जाएँगे। फिर ये थोड़ा अनटायरिंग प्रोसेस है। चाहे आप प्रोडक्ट बना लें, चाहे आप सर्विस की तरफ आएँ, आपने थकना नहीं है। क्योंकि जब आप थक जाएँगे तो आप गिर जाएँगे, और गिरना नहीं है आपने, उठे रहना है। मेरी पिछली वीडियो पे 0 व्यू आया, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कमिटमेंट कर ली ना, अब कि वीडियो बनानी है तो मैंने बनानी है। उर्दू में बनाऊँगा, हिंदी में बनाऊँगा, इंग्लिश में बनाऊँगा, बनाता रहूँगा। हाँ, मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं रोज़ बोल सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली वीडियो थोड़ा-सा ऑडियो का इश्यू आ गया था, मैंने बीच में कट कर दी। मगर मैंने ये भी परेशानी नहीं ली कि मेरी वीडियो आधी खराब हो गई, ऑडियो खराब हो गया। मैंने कमिटमेंट की थी कि वीडियो देनी है तो मैंने वीडियो दी है। ये वाला एटीट्यूड अगर है, तो आपने कामयाब हो जाना है एक ना एक दिन। मैंने 2015 में जॉब छोड़ी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इन द सेंस कि मुझे ज़ाहिर है बहुत कुछ आता होगा जो मैं जॉब कर रहा था 10-15 साल से। बट उसमें से कोई स्किल मुझे उस वक़्त आइडिया नहीं था कि मैं कैसे मोनेटाइज़ कर सकता हूँ। यूट्यूब का आइडिया था, बट आई वाज़ रिलक्टेंट कि मैं स्क्रीन पे आऊँगा, और झिझक वगैरह कह लें, या फ़ील होता है कि आपके कोलीग्स क्या सोचेंगे। वो एक एक्सपीरियंस के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद अब वो ज़हन से निकल गया है। जो आपने सोचना है वो सोच सकते हैं, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो वो एटीट्यूड नहीं था उस ज़माने में। थोड़ी परेशानी थी, या पता भी नहीं था कि अगली जॉब करनी है, बिज़नेस करना है। कोशिश तो ये थी कि बिज़नेस करें, और पहले एक बड़ी कंपनी बनाने की कोशिश की, जो कि फिर एक सेटबैक हुआ। पैसे भी ज़ाया किए काफ़ी ज़्यादा। फिर ये समझ आई कि कोई ऐसा काम करना है जिसमें डिपेंडेंसी ना हो आपके, यानी अ, इन ऑब्वियसली फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, जब आप पहली कंपनी बनाई मैंने, तो मैंने 3 डेवलपर, 2 डिज़ाइनर, एक पूरा सेट बनाने की कोशिश की, जो कि बड़ा मुश्किल था लिमिटेड फाइनेंसेस में। तो फिर मैंने खुद ही अपना एक रास्ता ढूँढा। मैंने आसान-आसान सी चीज़ें हैं जो आप भी सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल सीखी, वेब डेवलपमेंट बड़े बेसिक लेवल पे, वर्डप्रेस, पीएचपी को सीखा, और मैं काम शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ये था, मुझे लोगों को अप्रोच करना था। उसमें पहले तो आपको मैं बताऊँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोलीग्स ही होते हैं। हालाँकि मैंने बहुत ओपनली कभी शायद कोलीग्स में नहीं बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मगर फिर भी पता चल गया, और मुझे रेफ़रेंसेस आए। कुछ काम मैंने किए उनके साथ, कुछ नहीं किए। फिर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप काम ढूँढें तो ऐसे लोगों को ढूँढें जिनसे आप स्ट्रैटेजिकली पार्टनर कर सकते हैं। थोड़े अरसे में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आइडिया हो गया कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ डायरेक्ट सेल्स के अंदर। सो मुझे एक ऐसी पार्टी चाहिए जो मेरे बिहाफ़ पे सेल्स करे। और फिर मैंने 3 सेक्टर्स आइडेंटिफ़ाई किए। मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, मगर आप इससे लर्न कर सकते हैं। एक मैंने आइडेंटिफ़ाई किया ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के पास चूँकि एक नई कंपनी बनती है, सबसे पहले डिज़ाइन के पास जाते हैं। डिज़ाइन जब बनवा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो, उसके बाद उनके ज़हन में आता है वेबसाइट चाहिए, होस्टिंग चाहिए, ये सब कुछ चाहिए।
तो अगर आप एक डिज़ाइनर के साथ लिंक्ड हो और आपकी उससे स्ट्रैटेजिक डील हो कि जैसे ही आपके पास कोई काम आए, डिज़ाइन आप उसे करके दें और साथ उससे कहेंगे सर मेरे पास दूसरा बंदा भी है, तो आपका सारा डिजिटल का काम कर देगा। तो वो आपके पास लीड आ जाती है बिकॉज़ ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक उसके लिए भी है क्योंकि मेरे पास कोई काम आता है तो मैं उसको भेजता हूँ। तो मेरे 1-2 डिज़ाइनर से राब्ते हुए, जो अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर मुझे नज़र आया, वो ऐसे लोग जो सेल्स के बंदे हैं, जो सिर्फ़ सेल्स कर सकते हैं मगर खुद से काम नहीं कर सकते। तो मैंने कोशिश की ऐसे बंदों को अप्रोच करने की, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजे, किसी ने जवाब नहीं दिया और बहुत सारा टाइम इस पे लगाया। फिर अल्टीमेटली एक एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने 3 महीने उनके लिए फ्री काम किया और कोई पैसा नहीं लिया। हालाँकि वैसे उसने कहा था कि मैं पैसे दूँगा, मगर वो एक माहौल ऐसा बन गया कि मैं करता रहा और मैंने माँगे नहीं। मेरा सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने इन हो जाना है और मैंने इसको समझ लेना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब मुझे समझ आ गई, उसी कंपनी में एक स्प्लिट हुई, 2-3 पार्टीज़ अलहदा हुई कंपनी शायद अब बंद है, बट कोविड के दौर में मेरा ख़्याल है बंद हुई है। उससे पहले तो चल रही थी। तो उसमें से एक जो मार्केटिंग की डायरेक्टर थी, वो निकल के वो अलग हो गई और चूँकि मेरा काम देखा हुआ था, तो वो आज भी सारा काम मेरे पास जो आता है, बल्क उसमें से आता है। तो एक ये बात है, रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है। दोबारा आता हूँ, एक लिस्ट चाहिए आपको, उन क्लाइंट्स की, उन प्रोस्पेक्ट्स की जिनको आप अप्रोच कर सकें। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चाहिए आपको, अपने काम के हवाले से सोचें कि किसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अकाउंटिंग सेल कर रहे हैं, तो कौन-सा ऐसा बंदा होगा, वैसे तो नई कंपनी बनती है तो उसको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, तो मेबी आप भी डिज़ाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग में है। या आप डेवलपर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, या आप ऐसी कंपनी से कोलैबोरेट कर सकते हैं जो होस्टिंग देती हैं। कंपनीज़ आई नो कि आपसे बात नहीं करेंगी, बट ऐसे फ्रीलांसर ढूँढें, जो लोगों को वेब होस्टिंग देते हैं या डिज़ाइन बना के देते हैं और आप उनके साथ कोशिश करके कोई ऐसी डील करें कि आप जब भी एक नया क्लाइंट पकड़ेंगे, तो आप उसको कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अकाउंट्स का काम भी करा लो और आपको रेफ़र करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है जिससे आपको काम आ सकता है। वो लिस्ट जो आपने बनाई है, अगर नहीं बनाई तो उसके बनाने के तरीके हैं। वो बहरहाल एक थोड़ी लंबी-सी डिबेट है। समझाने वाली चीज़ भी है उसमें, उसमें टूल्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। गोइंग फॉरवर्ड शायद हम इस चैनल पे वो कर भी लेंगे। बट एज़ अ सिंपल थिंग, आप उन लोगों को लिंक्डइन, फेसबुक कहीं पे ऐड करें। लिंक्डइन पे बेहतर है और फिर अपने लिंक्डइन पे उन्हें रिमाइंड कराते रहें कि मैं ये काम करता हूँ। ऑब्जेक्टिव वही जो शुरू में बताया था मैंने कि आपके ज़हन में जब काम आता है कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स का काम आता है, आपको कौन याद आता है? वेब का काम आता है, आपको कौन याद आता है? डिज़ाइन का काम आता है, आपको कौन याद आता है? आपने वो बंदा बनना है कि जब वो वाला काम हो तो आपके सारे दोस्तों को, आपके लिंक्डइन पे लोगों को आप याद आएँ। और उसकी याद दहानी के लिए आप चाहे अगर रोज़ कर सकते हैं, रोज़ पोस्ट करें अपने लिंक्डइन पे, कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे। हो सकता है आप कहें कि आप खुद नहीं कर रहे, तो हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं तो इस प्रोसेस से निकल आया हूँ और मैंने पहले ही बताया कि मैं शायद इस वाली लिस्ट बिल्डिंग में और इस तरह की सेलिंग में अच्छा नहीं था, तो मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के अंदर आ गया हूँ और मैं खुश हूँ उससे। फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट मुझे काम आ रहा है। जब ज़रूरत होगी तो मैं ये वाले काम भी करूँगा। तो एनी हाउ, एक चीज़ ये है कि आप सर्विस बेच सकते हैं। सर्विस बेचने के सादे-सादे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मसला ये आएगा कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे मेरे पास कोई स्किल नहीं है, जो ये मेरी करंट स्किल है, मेबी मैं इसे मोनेटाइज़ नहीं कर सकता या इसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, या इसमें सिर्फ़ जॉब ही हो सकती है, कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे आसान फिर इस वक़्त यही है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएँ और इस वक़्त जितना आसान है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना, इससे ज़्यादा कोई आसान मेरा ख़्याल है चीज़ नहीं है। 2019 में मैं फुल टाइम ये काम मैंने शुरू किया था, उससे पहले ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ था और इतना ट्रिकी था ये काम कि मेरे पास कुछ रेस्टोरेंट थे और सिर्फ़ एक रेस्टोरेंट का काम करने के लिए आपको फ़ोटोग्राफ़र से डील करना, डिज़ाइनर से डील करना, राइटर आपको चाहिए। क्योंकि रेस्टोरेंट की पोस्टिंग भी ज़्यादा होती है। बाज़ दफ़ा दिन में भी आप 2-2 3-3 पोस्टिंग करते हैं और फिर वो पोस्ट बनाना बड़ा टीडियस सा काम है। उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, वो उनसे अप्रूव कराना जो रेस्टोरेंट वाले हैं। उनकी अपनी डिमांड और डिज़ाइन इतनी ट्रिकी चीज़ है, आपको पता है रिवीजन होती है। फिर डिज़ाइन फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा सेट भी हो जाता है, एक डिज़ाइनर सेट हो जाता है। उसके बाद राइटिंग का मसला है कि वो नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा कैप्शन, डिफरेंट लिखें, ज़रा कैची लिखें। अब तो आपको जैसे मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, आप 100 आइडियाज़ ले सकते हैं। चैट जीपीटी से राइटिंग का मसला तो आपका हल हो गया। डिज़ाइनिंग का मसला भी आपका हल हो जाएगा कुछ दिनों में। अभी भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो डिज़ाइन कर देते हैं, आगे और ईज़ी हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट अभी अगर नहीं भी है तो और कुछ नहीं तो मैं आपके पास हूँ। आप अगर ये काम करना चाहते हैं, काम करें, एक ब्रांड सेट करें, बिल्कुल जैसे मैंने ये चैनल सेट किया है।
और इसका ब्रांड सेट किया। मुझे भी डिज़ाइनिंग नहीं आती, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, नेवर हैव बीन, कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं वो बच्चा हूँ जो साइंस के अंदर डायग्राम्स भी नहीं बनाता था। मेरे वालिद साहब बनाते थे, या फिर पेपर में कभी मजबूरी होती तो बनाता था, तो मैं छोड़ भी देता था, इतनी टेंशन नहीं लेता था इसकी। वैसे मेरे नंबर फिर भी अच्छे आ जाते थे, तो घबराने की बात नहीं है। एनी हाउ, ये अच्छी बात नहीं है, ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। मगर जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो आई थॉट कि मैंने हर चीज़ खुद करनी है। तो अभी तक इस चैनल में मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। मेरे पास टीम अवेलेबल है बाय द वे, मैं हेल्प ले सकता हूँ, और शायद अगली वीडियो में आप देखेंगे मैं प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी-सी अपलिफ्ट करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ़ आप सामने लैपटॉप पे बैठे हुए आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर मैं चूँकि डाइवर्ट हो जाता हूँ, लेट्स गेट बैक टू बिज़नेस, और दोबारा आते हैं कि 2 काम हो सकते हैं। एक आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूट्यूब उसकी एग्ज़ाम्पल है। उसके अलावा आपके ज़हन में कोई और प्रोडक्ट है, जिस फ़ील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, आप सोचें कि वो क्या हो सकता है और वो प्रोडक्ट किस तरह बन सकता है। फिर आपको ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। यूट्यूब तो एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, और मैंने जिस तरह ये चैनल रीवैम्प किया, वो बहुत ही आसान है। आपका चैनल पहले बना होगा, पहली बात, उसका आपको नाम वगैरह चेंज करना है और एक नया चैनल बन जाएगा। नाम कैसे सोचना है, पिछली वीडियो में पड़ा है। मेरे पास रिकॉर्ड हुआ भाई, पूरा चैनल मैंने कैसे रिवैम्प किया है, वो भी मैं रिकॉर्डिंग कहीं डाल दूँगा इसी चैनल के ऊपर। मेबी मैं बोलूँ ना उसमें, या आपको बोल के भी बता दूँ। वैसे मैंने कहा था इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगा आइंदा, बट मैं ये वीडियो भी एडिट करके किसी दिन डाल दूँगा, और उर्दू, हिंदी में ही इसी लैंग्वेज में डाल दूँगा। यूट्यूब चैनल हर किसी का होना चाहिए आइडियली। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें दुनिया के साथ, वो चीज़ शेयर करें जो आप कर सकते हैं, जो आप रोज़ जिस पे बात करते हैं, लोग जिससे आके आपसे कम्युनिकेट करने में फ़ील करते हैं कि आप एक्सपर्ट या अथॉरिटी या इंटरेस्टिंग हैं उस टॉपिक के ऊपर। करते रहेंगे, भागेंगे नहीं, आपका चैनल चल जाएगा एक दिन, और अच्छा खासा चल जाएगा। आपकी एक नॉर्मल जो किचन एक्सपेंस वो उठा लेगा। अगर बहुत एक्सेप्शनल चल गया तो आई डोंट नो, फिर बहुत ऊपर भी जा सकता है। लोगों के मसले हल करें, यूज़फुल बातें उन्हें बताएँ। कोई ऐसी चीज़ जो शायद उन्हें एडवाइस इतनी अच्छी और जगह से नहीं मिलती। क्योंकि ज़हन में रखें, लोग फ ख़ास तौर पे जब काम करवाने जाते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो जो काम करने वाला होता है, वो एडवाइस देते हुए अक्सर थोड़ी-सी डंडी मारता है, क्योंकि वो उसने कुछ बेचना होता है। मसलन आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसी से बनवाएँगे और उसे कहेंगे कि अच्छा, मेरे लिए कौन-सा टूल बेहतर है। हो सकता है वो आपको ऐसा टूल दे जिसमें कोई उसका बायस है, या उसको उसमें कमीशन मिलता है, चूँकि मिलता है इन चीज़ों में। मगर आपने अगर एक यूट्यूब चैनल बनाया है और बिल्कुल अनबायस्ड होके सही लोगों को बात बता रहे हैं, तो उसकी एक वैल्यू है। और आप ये भी नहीं सोचना कि बहुत सारे लोगों ने ये बात पहले बताई हुई है, क्योंकि इसकी भी एक वैल्यू है कि आप जल्दी, यानी फ्रेश बता रहे हैं लोगों को। आप देखते हैं हर वीडियो के साथ एक टाइम स्टैम्प होती है। हम जब कुछ सर्च कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू गेट वीज़ा फॉर यूएस, अभी आप सर्च करेंगे, तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 5 डेज़ अगो किया है, 4 डेज़ अगो किया है, 1 ईयर अगो किया है। 1 ईयर अगो जिसने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दी है, वो ऑब्वियसली काफ़ी आउटडेटेड है। तो कीप फ्रेशिंग थिंग्स अप, ये भी एक तरीका है। आप अपनी वीडियोज़ ही थोड़े अरसे बाद दोबारा-दोबारा बना सकते हैं। कोई चीज़ चेंज होती है, आप बता सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप में के अंदर हिम्मत हो, आप रेज़िलिएंट हों, घबराएँ नहीं, और एक दफ़ा सोचें, यानी चैनल बनाते हुए सोचें, क्या बनाना है, मेरे लिए क्या सूटेबल है, उसके बाद सोचना छोड़ दें बस, फिर बनाएँ। और बनाते रहेंगे तो आपका चैनल चल जाएगा। मैंने बहुत ही होते देखा है। इतना होते देखा है कि मुझे यकीन है, अभी जैसे मैंने बताया कि पिछली वीडियो में अभी 16 घंटे हो गए हैं, शायद अभी 0 व्यू हैं। वो 0 भी रहेंगे तो भी ये चैनल चल जाएगा। इसी तरह चल जाएगा, उर्दू हिंदी में करता हूँ। चेंज बहरहाल मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे टॉपिक्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मुझे लगता है शायद इंग्लिश में एक वाइडर ऑडियंस को पहुँचेंगे। और अब आते हैं दूसरे तरीके पे, उसको एक दफ़ा फिर रिवाइंड कर लेते हैं। आप एक सर्विस बेच सकते हैं, वो सर्विस जो आपको ऑलरेडी करनी आती हो। आपको रेलेवेंट बंदे ढूँढने हैं, दुनिया में कोई तरीका होगा उन तक पहुँचने में। एक दफ़ा आप 50-100 को हिट करेंगे और उन्हें कहेंगे मुझे ये काम करना आता है, क्या आप मुझसे करवाना चाहते हैं? वो आपको बहुत सारे लोग जवाब नहीं देंगे, उससे नहीं घबराना। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे बंदे को आपने 2 बातें कहनी है। एक तो ये कि आपको जब भी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो ये अंग्रेज़ी भी आपको बाय द वे चैट जीपीटी बना के दे देगा। आप उसे लिखें, आई वांट अ मैसेज फॉर माय प्रॉस्पेक्ट्स दैट अ, हाउ आई ऑफर देम एक्स-वाई-ज़ेड सर्विसेज़। जो भी सर्विसेज़ आप लिख दें, वो आपको बड़ा अच्छा मैसेज बना देगा कि आप ये जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं उसके हिसाब से बना देगा। लाइक आप कहेंगे मैं लिंक्डइन पे मैसेज भेजना चाहता हूँ लोगों को, तो वो आपको बता देगा कि आप ये मैसेज भेजें। आप कहें मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, आपको ईमेल भी बता देगा। उसके बाद आप फ़ॉलो-अप पे अगर वो नो कर देता है, तो वैसे तो आप फ़ॉलो-अप करें, फ़ॉलो-अप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 100 मैसेजेस किए हैं, आपको रिप्लाई नहीं आया, 90 का 10 का रिप्लाई आया, 90 को आप फ़ॉलो-अप भी करें, थोड़े अरसे बाद कि सर आपने मैसेज नहीं किया। उस दौरान कोई ऑकेज़न आती है, कोई भी चीज़ आती है,
फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर आ जाता है, हैप्पी न्यू ईयर उन्हें भेज दें, तो वो आप अलाइव रहेंगे उनके ज़हन में, हो सकता है कभी ना कभी वो रिप्लाई कर दें। बाकी जो 10 है, अगर रिप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल नो कह दिया, तो नो वाले को आपने कहना है कि थैंक यू वेरी मच, आपने रिप्लाई किया। दूसरा ये है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, और तीसरी बात ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी बंदा हो, जिसको काम चाहिए हो, आई एम ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग वर्किंग जो भी आपका एक मैसेज है वो बना लें। मैं कर सकता हूँ, आप मुझे दें, मैं बिल्कुल इसको बेहतर तरीके से करूँगा। तो आपका जो रेफ़रेंस है वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा, और आई विल टेक स्पेशल केयर कि आपके रेफ़रेंस में अगर कोई बंदा उसको काम चाहिए तो मैं उसको सर्व करूँ और उसको अपनी सर्विसेज़ से खुश कर सकूँ। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, करना हिम्मत करके पड़ता है और आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं कर सकते, फिर तीसरा एंगल है वो ये है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स आप ढूँढें। ऐसे लोग ढूँढें जिनके पास आपके काम से कोई मिलता-जुलता काम आता है और उस बंदे को वो आपकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। अपने फील्ड में रह के सोचेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी। मैंने अपनी फील्ड में बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग वालों को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करने में फ़ायदा है। मैंने किया है। सेलर्स के साथ, ऐसे लोग जो सेल करते हैं सर्विस, उनके साथ कोलैबोरेट करने में फ़ायदा है। डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करने से काम आता है। इसके अलावा मैंने अब चूँकि एक नीश में बात हो जाएगी और आई डोंट नो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट समझना आसान होगा कि नहीं होगा। बट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मैं लोकल एसईओ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ सर्विसेज़ की हद तक। सो मेरी कोलैब एक ऐसी एजेंसी के साथ है जो डिजिटल मार्केटिंग करती है, यानी फ़ेसबुक पोस्टिंग वगैरह ये सब करती है। मैं उसका सिर्फ़ लोकल एसईओ पार्ट हैंडल करता हूँ, व्हिच मेक्स सेंस, उनके पास काम आता है। मेनली दे गो फॉर सोशल मीडिया सेलिंग, जब वो सेलिंग करते हैं और किसी का वेबसाइट का काम आता है, तो वो मेरे पास आते हैं एसईओ वगैरह के लिए, जो कि मैं कर देता हूँ। सो आपको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक या एक से ज़्यादा ढूँढने से मिल जाएगा एक ना एक दिन, अगर आप लगे रहेंगे तो। सो दैट्स अबाउट इट, बहुत लंबी बात नहीं है। अब आप हो सकता है कहें कि आपको मशवरा दें, तो एक तो मशवरा मैंने दे दिया है, बड़ा स्पेसिफिक, अपना यूट्यूब चैनल जो भी आपकी स्किल है। दूसरा मशवरा ज़ाहिर है वो भी आपने ही देखना है कि आपकी स्किल क्या है, अगर बहुत सारी हैं उसमें से किस पे आप काम कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हाँ, ये मशवरा मैं दे सकता हूँ कि कौन-सी स्किल है जो आज सीखें, तो आज के अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग और लोकल एसईओ। एसईओ भी 2 तरह 3 तरह के हैं इनफैक्ट। अगर आपने लोकल एसईओ सीख लें, और लोकल एसईओ से आपके काफ़ी सारे मसले हल हो जाएँगे। बहुत सारे चैनल यहाँ अवेलेबल होंगे। शायद लोकल एसईओ के आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मिलें। उर्दू, हिंदी वाले एसईओ को एज़ ए पूरा ही पढ़ाते हैं। लोकल एसईओ उसका एक छोटा-सा पार्ट है और इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा सेलेबल है और आसानी है उसके अंदर सेल करने के अंदर, काम करने के अंदर भी काफ़ी आसानी है। तो मैं आपको रेफ़र कर दूँगा कुछ कोर्सेज़, हो सकता है मैं कभी एक छोटी-सी इंग्लिश में ही सही वीडियो कर दूँ, लोकल एसईओ के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये बड़ी ज़्यादा अनएडिटेड जाने वाली है। जिसने यहाँ तक देख लिया उसको भाई सलाम है, और फिर आप यहाँ तक आ भी गए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह सब कर दें, और फ़ील फ्री, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हिम्मत है आपकी हिम्मत की दाद देने के लिए अगर आपने मुझसे कोई पर्सनल मशवरा करना है, तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं अपना ईमेल दे सकता हूँ आपको, आप वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं, इवन स्काइप भी दे दूँगा, वहाँ पे भी राब्ता कर सकते हैं। Thank you, and hopefully see you tomorrow in another video.